Public School online classes done. Good morning student. Today we read our social study chapter number 5, the Southern Plateau. Southern Plateau मतलब दक्षिणी पठार. हमने जो भारत के हमारे देश के बारे में जो 5 पार्ट पढ़े थे उनमें से ये एक और पार्ट है. द साउथर्न प्लेट्यू मतलब दक्षिणी पठार. ए प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. जो प्लेट्यू होता है, पठार जो होता है, वो एक फ्लैट लैंड होता है, समतल ज़मीन होती है. दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट. जो कि अब जो ज़मीन होती है नीचे उससे थोड़ा ऊपर होता है और वहाँ का जो भाग होता है वो पूरा फ्लैट होता है. इट इज़ कॉल्ड टेबल लैंड. इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है. दिस टेबल लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर नेशन. जो ये टेबल लैंड है, जो ये दक्षिणी पठार है, जहाँ की ज़मीन ऊँची होती है और जो ऊँची ज़मीन है वो बिल्कुल समतल होती है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है. हाँ, इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए. ड्यू टू इट्स प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब कृषि में जो है प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन, क्योंकि यह कृषि में उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है. एंड इंडस्ट्रीज़ मतलब उद्योगों में. इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसका जो ढलान है, स्लोप्स मतलब ढलान, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है. अब हम पढ़ रहे हैं इसका एक्सटेंट एंड लोकेशन. एक्सटेंट मतलब सीमा. जो दक्षिणी पठार है उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, और इसकी लोकेशन मतलब इसकी स्थिति कहाँ है. आप देखेंगे इस मैप में दक्कन प्लेट्यू यहाँ पर दिया हुआ है. ये साउथर्न प्लेट्यू जो है ये यहाँ पर स्थित है. द साउथर्न प्लेट्यू कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. जो दक्षिणी पठार है वो भारत का एक बहुत बड़ा भाग कवर करता है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. यह शेप में ट्रायंगुलर के रूप में है, मतलब त्रिकोण के रूप में. इट स्ट्रेचेस 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इसका जो फैलाव है वह उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर है. एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और पूर्व से पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है. द साउथर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल साइड. दक्षिणी पठार है वो सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, हिल रेंज मतलब पहाड़ियों से, ऑल साइड्स इसके चारों ओर जो है वो पहाड़ियाँ ही है. द अरावली हिल्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट. जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है. एंड द राजमहल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट. और जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो इसके उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है. द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर टूवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली. और जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में हम पढ़ते हैं, पूर्वी पठार और पश्चिमी पठार, ये भी इस दक्षिणी पठार के ईस्ट और वेस्ट में स्थित हैं. द रिवर्स ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू आर नॉट एज बिग एज दोज फ्लोइंग दो द नॉर्थर्न प्लेन्स. जो यहाँ की नदियाँ हैं, दक्षिणी पठार की जो नदियाँ हैं वो इतनी बड़ी या इतनी ज़्यादा बहने वाली नहीं है जितने कि नॉर्थर्न प्लेन्स की. क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन्स में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना. तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो इतनी बड़ी नहीं हैं. दे हाउएवर फ्लो विद ग्रेट स्पीड. लेकिन ये फिर भी बहुत तेज़ स्पीड में बहती हैं. ऑन देयर वे अपने रास्ते में दे फॉर्म वाटरफॉल्स. ये अपने रास्ते में जलप्रपात बनाती है, मतलब झरना बनाती है. द जोग फॉल्स इन कर्नाटक इज़ द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. जो जोग फॉल्स है कर्नाटक में, यह इंडिया का सेकंड नंबर का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, झरना है. द प्लेट्यू इज़ डिवाइडेड बाय द नर्मदा रिवर इंटू 2 पार्ट्स. दीज आर. और जो दक्षिणी पठार है नर्मदा नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, और इनके भाग हैं द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड सेकंड है द दक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. इन 2 भागों में ये बटा हुआ है. अब हम इसको पढ़ रहे हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स. द एरिया विच इज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड. द एरिया वह क्षेत्र जो कि नर्मदा नदी के नॉर्थ भाग में, उत्तरी भाग में स्थित है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है. इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट. और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं. एंड द विंध्य रेंज इन द साउथ. और उसके दक्षिण में विंध्य रेंज, विंध्याचल पर्वत जो है वो वहाँ पर स्थित है. द सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड 2 मेन प्लेट्यूज. जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें 2 तरह के पठार हैं. द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट. मालवा का पठार जो कि इसके नॉर्थ वेस्ट में स्थित है. एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द. और छोटा नागपुर का जो पठार है वह इसके नॉर्थ ईस्ट में स्थित है. चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर्स
join the river Ganga and Yamuna from the south. चंबल, बेतवा और सोन नदी जो है वो गंगा नदी को यहाँ पर आकर ज्वाइन करती है, गंगा और यमुना को, और दक्षिण की तरफ से ये आती है। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स बिगिन्स इन द विंध्य हिल्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड्स। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये शुरू होती है विंध्याचल की पहाड़ियों से और ये पश्चिम की ओर बहती है। वेस्टवर्ड्स मतलब पश्चिम की ओर ये बहती हैं। द मालवा प्लेट्यू हैज़ फाइन ब्लैक सोइल। जो मालवा का पठार है वहाँ पर ब्लैक सोइल मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग वीट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। जो कि गेहूँ में, कॉटन मतलब कपास के उत्पादन में, और जो ऑयल सीड्स है तिलहन के उत्पादन में ये इम्पोर्टेंट होती है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, मिका एंड मैग्नीज। छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ वहाँ मिलते हैं, जैसे कि कोयला, आयरन, इस्पात, मिका एंड मैग्नीज वहाँ पर प्राप्त होता है। द दक्कन प्लेट्यू, हमने इसके बारे में पढ़ा था, सेकंड पार्ट जो है इसका वो है दक्कन प्लेट्यू। द एरिया विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड द दक्कन प्लेट्यू। वह एरिया जो कि नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है उसको दक्कन प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुला इंडिया। इसका जो विस्तार है वो सेंट्रल हाईलैंड जो कि उत्तर में स्थित है वहाँ से साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुला इंडिया, जो इंडिया का साउथर्न पेनिनसुला मतलब जो भाग पानी से घिरा हुआ है, नीचे का साउथर्न भाग जो है वहाँ तक फैला हुआ है। द वेस्टर्न घाट ए चेन ऑफ हिल्स रनिंग पैरेलल टू द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न घाट है जिसमें कि कई पहाड़ियों की श्रृंखला है वह बिल्कुल समानांतर है। पैरेलल मतलब समानांतर है, अरेबियन सी के, अरब सागर के बिल्कुल समानांतर है। इसे कंटिन्यूस स्ट्रेच, ये लगातार फैली हुई है, मतलब ये जो पहाड़ियाँ हैं वो लगातार जो अरब सागर है उसके पास में फैली हुई हैं। इट इंक्लोज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और इससे जो साउथ की सबसे हाईएस्ट पीक बनती है। अन्नामुडी ऑफ द कार्डमम हिल्स इन केरला, अन्नामुदी जो कि केरला की पहाड़ी है। द वेस्टर्न घाट्स आर नाउन एज नीलगिरीज इन तमिलनाडु। जो वेस्टर्न घाट है उसको तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कुर्ग इन कर्नाटक एंड सह्याद्री इन महाराष्ट्र, और कर्नाटक में इसका नाम कुर्ग है और महाराष्ट्र में जो ये पहाड़ियाँ हैं अन्नामुडी की इनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंजेस बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट है वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनकी हिल रेंज में बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट से वहाँ से जो नदियाँ आती हैं उनसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।